ओम शांति। 17 अगस्त 2014। आज संडे है। अव्यक्त माँ वाक्य, अव्यक्त बाप दादा। इसकी डेट है, ओरिजिनल डेट 5 दिसंबर 1978। मुरली का सार, मरजीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। आज बाप दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व आत्माओं में से बहुत थोड़ी सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख खुश होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाएं तो क्यों नहीं खुशी होगी। इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए मिल जाएं तो क्यों नहीं खुशी होगी। हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, रूहानियत की ईश्वरीय झलक जितना बाप जानते हैं, उतना बच्चे स्वयं भी कभी भूल जाते हैं। जितना बाप बच्चों को जानते हैं, उतना बच्चे स्वयं को भी कभी भूल जाते हैं। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से व तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे, वह कौन सी। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं, बच्चों से जास्ती खुश हो रहे हैं। क्योंकि कैसे बच्चे मुझे मिले। आप अपनी स्मृति में नहीं रहते जितना बाबा आपको जानते हैं। तो बाबा ने पूछ ही लिया, सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुनी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे, वह कौन सी। जो बार बार जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। जानते हो, जानते सब है, संकल्पों तक रहता है वो है, पर संस्कार में नहीं रहते हो। जानते हैं ना हम सब। कौन ऐसा बच्चा जो जानता नहीं होगा। जानते सब है, सोचते भी हैं, संकल्प भी आता है, स्मृति तक रहते भी हैं, पर संस्कार नहीं बने। क्योंकि अगर संस्कार बन जाए तो वो नेचुरल चलता है। अरे ये तो इसके संस्कार हैं, ये इसके संस्कार हैं, ये अपने संस्कारों से हटकर कुछ आत्मा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ये इसके संस्कारों में है। तो वही बाबा हमसे पूछ रहे हैं, जो बार बार आप जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो, सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। वे क्या है, वे कौन सी बात है। सोचते हो, समझते हो, सब कुछ जानते हो, पर फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। बाबा क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं,
जानते हो, सब बातें जानते हो ना, पर वो संस्कार रूप में नहीं है। वह कौन सी बात है बहुत पुरानी बात। वो बात है बहुत पुरानी बात है। वाह रे मैं, वो बात क्या है? वाह रे मैं, ये सुनते खुश भी होते हो फिर भी भूल जाते हो। वाह रे मैं, याद है? किन्हों को याद है क्या? वाह रे मैं, ये सुनते हुए खुश भी होते हो फिर भी भूल जाते हो। इस मरजीवा जीवन के संस्कार वाह रे मैं ही है। वाह रे मैं ही है। तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल क्या था? पहली स्मृति, पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, था ना? मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसको भी भूल जाते, इसको भी। अपने जन्म की पहली बात, पहला संस्कार, अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसको भी भूल जाते हैं। भूलने का खेल अच्छा लगता है। आधा कल्प भूलने के खेल में खेला, अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या? भूल जाते हैं। आधा कल्प तो भूले हैं, कितने समय से भूलते रहे, अब भी भूल जाते। अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या? भूल भुलैया का, भूलते जाओ, बाबा याद कराता जाए, आप भूलते जाओ। अब भी ये खेल अच्छा लगता है क्या? ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप, स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे? अपने स्वरूप को भूल जाना, इसको क्या कहेंगे? चलो बताओ, क्या कहेंगे? अपने स्वरूप को भूल जाना क्या कहेंगे? स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे? बाप दादा को बच्चों के इस खेल को देख तरस आता है, हंसी भी आती है। इतनी महान आत्माएं और करती क्या है? भूल गए ना खुद को। अपने स्वरूप को भूल जाना, इसको क्या कहेंगे? फिर बाप दादा को तरस भी आता है और हंसी भी आती है। इतनी महान आत्माएं और करती क्या हो, और अभी भी एक बहुत वंडरफुल खेल करते हो। अभी भी एक बहुत वंडरफुल खेल करते हो, बताए कौन सा? एक बहुत वंडरफुल खेल करते हो, कौन सा? जानते भी हो अच्छी तरह से। आप लोग ही बताओ, चलो क्या करते हो? बहुत अच्छी तरह से जानते हो। चलो आप ही बता दो, आप करते क्या हो? कोई आंख मिचौली करते, कभी वाह कहते हो, कभी हाय करते हो। कभी करते वाह और कभी करते हाय। कभी वाह करते हो और कभी हाय करते हो। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि करते हैं। कभी वाह कहते हो, कभी हाय करते हो। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि करते हैं। इससे भी वंडरफुल एक और खेल है, और एक खेल है इससे भी एक वंडरफुल। जब बाप के बच्चे बने, मरजीवा बने, तो पहली आपकी प्रतिज्ञा कौन सी थी? जब बाप के बच्चे बने, मरजीवा बने, तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी थी आपकी?
कौन सी की आपने पहली प्रतिज्ञा? कौन सी की आपने पहली प्रतिज्ञा? यह भी अच्छी तरह से जानते हो, सब सुनाने लग गए ना, तो यह भी अच्छी तरह से जानते हो। वायदा क्या किया उसको भी जानते हो, कमाल है। ये भी जानते हो कि क्या वायदा किया मैंने, जानते हो ना, तो कमाल हो गई ना। जानते सब कुछ है, मानते भी सब कुछ है, पर संस्कारों में नहीं है, स्वरूप नहीं है। सब जानते हो। बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो, चलो वो बताओ। खेल पे खेल, खेल पे खेल, खेल पर एक और खेल। खेल करते हो, बाबा को हंसी आती है, बाबा को तरस आता है। आखिर भी ये कौन सा खेल करते हो? जानते सब हो, समझते सब बड़े अच्छी तरह से, ऐसा कोई नहीं है जो ना समझता हो, बहुत अच्छी तरह से करते हो। वायदा भी क्या किया है उसको भी जानते हो। बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो, चलो वो बताओ। तो स्वीकार किया आपने, वायदा किया ना। कितनों ने वायदा बाप से स्वीकार किया और क्या किया? सब अपना अपना बता रहे हैं। सबने किया ना स्वीकार, किया है ना, सबने स्वीकार। बाप ने कहा शुद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो। आपने कहा शुद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो। किसने कहा ऐसा? किसने कहा? आपने स्वीकार किया ये बात कि हम छोड़ेंगे। एक होता सामने से कोई आपको कह रहा है कि ये करना छोड़ दो प्लीज, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर अंदर से आत्मा ने स्वीकार ही नहीं किया कि आप मुझे ये छोड़ना है। अगर अंदर से स्वीकार नहीं किया, बाहर से मुंह से बोला तो होगा नहीं। हो जाएगा क्या? आप सबको पता है, किसी का दिल रखने के लिए ऐसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी सामने से कर दिया, पर अंदर मुझे थोड़ा करना है काम, ये तो इसको सामने से कहना था, वरना हमें कौन सा करना है। आज का दौर ये है। पहले अगर कोई हाँ या ना कुछ भी करता था ना, तो उसके ऊपर खड़ा रहता था, अपने प्रॉमिस का माना पाबंद होता था। उसको पता होता था कि कुछ भी आन पड़े, मुसीबत भी आन पड़े, अपना वायदा नहीं तोड़ना। अब तो वायदा ही ऐसा करते हैं जैसे टूटता फूटता रहता है। अभी किया अभी तोड़ा, अभी किया अभी तोड़ा, सच्चाई तो रही नहीं है। इसलिए वायदे टूटते रहते कि नहीं? बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो? बाप ने कहा शुद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो। आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। किसने? आत्मा ने विकारी संस्कारों का चोला चेंज किया और दिव्य संस्कार का चोला पहना। शुद्रपन की निशानियां अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियां धारण किया या नहीं किया? जब शुद्ध थे तो शुद्ध दृष्टि, अशुद्ध वृत्ति, ये था ना, इसको चेंज किया। पवित्र दृष्टि और पवित्र वृत्ति, ये सब निशानियां आपने धारण की। सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ संबंध और संपत्ति के अधिकारी बने। ये भी अच्छी तरह से याद है। लेकिन फिर क्या करते हैं? सबको याद है कि हम ब्राह्मण हैं, हमको ब्राह्मण पने के संस्कार रहने चाहिए, हमारे अंदर शूद्र पने के संस्कार नहीं होने चाहिए। कौन है जिसको ये बात पता नहीं है? सबको याद है। लेकिन फिर क्या करते? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, वह संकल्प से भी छोड़ी हुई चीज अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती है। कौन सी आत्मा? जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा होती है, वो संकल्प से भी छोड़ी हुई अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती है। जैसे धरनी पर गिरी हुई वह फेंकी हुई चीज रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे।
जो रॉयल कुल के बच्चे होंगे वो कभी नहीं उठाएंगे गिरी हुई फेंकी हुई चीज। उठाएंगे? कौन से बच्चे? रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे। आप सबने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंके। फेंके या नहीं फेंके? आप ब्राह्मण बने, आपने कहा शूद्र बने के कोई विकार हमारे अंदर नहीं रहेंगे। बाबा हमें समझा रहे हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? हमें लगता है खेल ही तो है, कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है। आप सबने संकल्प धारण किया और ये विकार बुद्धि से फेंके। बेकार समझ, बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग किया। वचन लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे। फिर क्या करते हो? जब आपने वचन ले लिया कि ये विष सेवन नहीं करेंगे, फिर क्या करते हो? फेंकी हुई चीज, गंदी चीज, बेकार चीज, सड़ी जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज क्यों करते हो? जब आपने कहा कि हम ये शुद्र पने के संस्कार बाबा छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ब्राह्मण पने के संस्कार है, पता है ना। फिर भी फेंकी हुई चीज, गंदी चीज, बेकार चीज, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज क्यों करते हो? समझा क्या खेल करते हो? अनजाने का खेल करते हो, जैसे कि जानते ही ना, जानते सब हो कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी वही करते हो जिसको जानते हो। मालूम है ये चीज नहीं करनी चाहिए, फिर भी वही करते जिसको जानते कि ये नहीं करनी चाहिए। अनजाने का खेल करते हो। खेल देखकर तरस भी पड़ता और हंसी भी आती है। जानी जाननहार तो बने हैं, लेकिन बनना है करनहार, करने वाला। जान लिया किसी चीज को कि ये मुसीबत आने वाली है, जान लिया, अब बचाव भी तो करो। जान के फिर क्या किया? जान लिया तो क्या किया? जानी जाननहार तो बने हो, लेकिन बनना है करनहार। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूं और क्या कर रहा हूं? पूछो अपने आप से सभी, कौन हूं और क्या कर रहा हूं? वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं? मैंने बाप से क्या वचन किया, मैंने बाप को क्या वायदा दिया और मैं आत्मा क्या कर रही हूं? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? अपने स्वमान श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। अपने स्वमान श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। कहना क्या और किया क्या? वायदा किया ये करेंगे और वायदा तोड़ा, आम सी बात हो रही है। किया तोड़ा, किया तोड़ा, किया तोड़ा। पहले कितना प्रभाव होता, वायदा कर दिया है, ये वायदा टूटेगा नहीं। वायदा किया और किया क्या? फिर सब है ना, सब बच्चे वायदा करते। कौन ऐसा बच्चा जिसने इस ब्राह्मण जीवन में एक भी वायदा ना किया हो? और वही जो वायदा किया, क्या वो निभाया? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? अपने स्वमान श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। कहना क्या और किया क्या? ऐसे वंडरफुल खेल अब बंद करो।
बाबा इसको भी कहते हैं ये वंडरफुल खेल है। ये जो वंडरफुल खेल खेलते हो ना, जो बाप के साथ ही खेल, कमाल की बात है। वायदा बाप से किया और याद है हमको हमारा वायदा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। अब ऐसे वंडरफुल खेल बंद करो, श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पाठधारी बन, श्रेष्ठता का खेल खेलो। ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। संपूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप में निश्चित करो। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, संकल्प और स्वरूप में समान मूर्त, जाननहार और करनहार। माना जान तो लिया पर किया कुछ नहीं, तो फिर क्या जान लिया? किसी को भविष्य दिख गया, जान लिया मेरा भविष्य ही होने वाला, पर उस भविष्य के लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्या जाना? जानना फिर करना भी होता है। इसीलिए कहा जाननहार तो बन गए पर करनहार तो बने नहीं। जान सब कुछ लिया है, नॉलेजफुल हर चीज के हो गए, पर जब प्रैक्टिकली नहीं किया तो फिर क्या किया? जाननहार और करनहार, हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रत्यक्षता करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। बाबा ने कहा बाप तो बच्चों के बुलावे पर आ जाते हैं, बच्चे जो आज्ञा करें वे मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में ले भी जाना है। बाबा ने कहा बाप तो बच्चों के बुलावे पे आ जाते हैं, जैसे बच्चे कहें बाबा वैसे करते हैं। बच्चे जो आज्ञा करें बाबा वे मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में ना ले भी जाना है। तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा हम भी चलते साथ में। तो बाबा ने कहा बच्चे तो साथ हैं ही, लेकिन साथ ले क्या जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। जैसे हम बाबा को कहते हैं हम बाबा अब से ऐसा करेंगे, लेकिन हम दृढ़ता से नहीं कहते हैं, खुद को भी अंदर से पता होता है हमने ऊपर ऊपर से हाँ बाबा करेंगे करेंगे। थोड़ी देर में वो संकल्प वो ढीला हो जाता है, खत्म। हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। माना यज्ञ रचा गया, अब उसकी अंतिम आहुति डलनी है। तो अंतिम आहुति क्या होती है? प्रसाद बांटना। कोई सत्संग होता है तो प्रसाद बंटता है ना। अब जब तक प्रसाद नहीं बटा तब तक अंतिम नहीं हुआ, है ना। तो अंतिम आहुति क्या हुई? प्रसाद बंटना। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पाठ बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी, यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा देंगे। बाबा ने आगे जिम्मेवारी तो दी, ठीक है, पर अब यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना, बाप दादा भी प्रसादी ले जाएंगे। ये प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। कौन सा प्रसाद है? दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति, दृढ़ संकल्प। ये प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। इस शिवरात्रि पर सेवा के साथ जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वे तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऐसा संकल्प करो
कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेवे, कि बाप की झलक दिखाई दे या अनुभव करके जाएं, ये प्रसाद भी वो लेकर जाएं। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है ना, वहाँ सभी को आकर्षण होती है, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, सभी को आकर्षण होती है। ना चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं प्रसादी की आकर्षण में। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ, अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो, प्रसाद बांटो। साथ साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाए। ऐसे महावीरों का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो जानते भी सब हूं और करते भी हूं। एक है सिर्फ जानना और करना कुछ नहीं, जाननहार भी हो और करणहार भी, तो उसका साक्षात स्वरूप बन करके दिखाएं। जैसे कहावत है, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, ऐसी धारणा हो। कुछ भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा ना छूटे। कुछ भी हो जाए, सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर धारणा ना छूटे। जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाए थे ना, डिवाइन यूनिटी भी बनाई। अभी कौन सी पार्टी बनाएंगे? अभी कौन सी ऐसी पार्टी बनाएंगे? पार्टी बाबा को चाहिए दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति, और वो है प्रसाद। वो प्रसादी बाबा लेकर जाएंगे। बाबा ने तो हैंड ओवर कर दिया, आगे दे दिया, आगे दे दिया। अब आगे क्या करते हैं वो बाप दादा देखेंगे। ठीक है, तो दुनिया वाले भी प्रसादी की आकर्षण में आते हैं, तो आज बाबा भी प्रसादी लेने आए हैं, प्रसाद लेने आए हैं। इस शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियां दोनों विशेष ग्रुप बनावे जो विघ्न विनाशक ग्रुप हो। यह प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे कि एक ऐसा ग्रुप जो विघ्न विनाशक है, कोई विघ्न उन पर असर नहीं करता, विघ्नों पर वो जीत पाते हैं, विघ्न विनाशक है ऐसा ग्रुप। और ये प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है, यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है। तो बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाएं। ऐसा प्रसाद तैयार करो। माना प्रसाद की खुशबू आती है ना, आहुति की अंतिम आहुति, माना प्रसाद बंटने लग गया है। ठीक है, ऐसा प्रसाद तैयार करो, साथ में कुछ ले ही जाएंगे। यही आहुति जाने का गेट खोलेगी। अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए। तो गेट खोलने वाले कौन है? बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। कभी कुछ किया है क्या? अकेले बाप नहीं। कभी कुछ किया है क्या? अभी भी अकेले नहीं है। तो फिर बाबा की चिट चैट चली बच्चों के साथ। बच्चों ने कहा फिर बाबा अकेले क्यों चले गए? ब्रह्मा बाप अकेले क्यों चले गए? बच्चों ने पूछा फिर ब्रह्मा बाबा को क्यों लेके चले गए? ब्रह्मा बाबा ने शरीर क्यों छोड़ा? तो फिर बच्चों की चिट चैट चल रही है कि बाबा आप अकेले चले गए। बाबा ने कहा पहले तो बाप दादा दो साथी हैं, अकेला तो हो ही नहीं सकता। बच्चे भी हैं, कहते फिर बाप दादा ही साथी हैं सिर्फ। बच्चों के संकल्प चल रहे थे, चिट चैट चली कि बाबा ने कहा बाबा तो अकेला गया ही नहीं, तो बाप दादा दो साथी हैं, अकेला तो हो ही नहीं सकता। बच्चे भी हैं, आप साथ नहीं रहते हो।
बच्चे भी हैं पर आप साथ नहीं रहते हो। वायदा क्या किया है? क्या वायदा किया है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, पिएंगे भी, साथ ही पिएंगे। ये वायदा किया, ये इससे अलग कोई वायदा कर लिया आपने? यही किया है ना? ये वायदा है ना? अभी वायदा बदल गया है क्या, या कुछ अलग कर लिया? बाबा के साथ तो आपने यही वादा किया था, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, पिएंगे। ये वायदा किया ना? अभी वायदा बदल गया है क्या? अभी भी वही वायदा है ना, बदला नहीं है ना? चले गए ऐसा नहीं है। साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था, और थोड़ों के लिए साकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ है। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अभी तो निर्बंधन है। अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिरा हजूर। बाबा को बुलाया और बाबा हाजिर। मोह से भी ऊपर बलिहार होना, बलिहार होना है। जब बलिहार हो गए तो मोह तो उसमें एक अंचली है। अभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सिर्फ आज क्यों, सदा ही साथ चलेंगे ना। अच्छा, तो अब प्रसादी तैयार करना। पांडव क्या करेंगे? पांडव क्या करेंगे? तो पांडवों ने कहा बकरी ईद मनाएंगे। पांडव क्या करेंगे? बकरी ईद। पांडवों ने कहा बकरी ईद। कुछ भी करो, लेकिन कुछ करके दिखाओ। कुछ भी करो पर कुछ करके दिखाओ। देखेंगे पांडवों का ग्रुप रेस करता है या शक्तियों का। बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ, मैं का त्याग करना, इसको ही तो कहा जाता है ना ईद मनाना। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार करते हैं। पांडव तैयार करते हैं या शक्तियां तैयार करती हैं, या दोनों ही तैयार करते हैं। अच्छा, यूपी जोन विशेष भाग्यशाली रहा। यूपी की विशेषता है भावना वाली धरनी है। भक्ति की भावना ज्यादा है। ऐसी भावना वाली धरनी को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए हैं। सभी जोन में से यादगार भी ज्यादा यूपी में है। तो यूपी की यादगार धरनी को फिर से विशेष याद दिलाओ। यूपी का विस्तार बहुत है। विस्तार में अपने ज्ञान का बीज डाल बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी और अधिक तैयार करो। वैसे भी यूपी की धरनी फलीभूत धरनी है, इसलिए और भी ज्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। हर स्थान से ज्ञान गंगा बहती जाए। नदी का महत्व भी यूपी में है। नहाने का महत्व भी यूपी में है। जैसे स्थूल नहान का महत्व है, वैसे चारों ओर ज्ञान नहान का महत्व बढ़ाओ। स्थूल नहान का महत्व है, ऐसे ज्ञान नहान का महत्व बढ़ाओ। यूपी का महत्व है महान है ना। नियम पूर्वक ज्ञान के तीर्थ स्थान की आदि भी यूपी से हुई है। नियम पूर्वक निमंत्रण अर्थ कानपुर और लखनऊ की आत्माएं निमित्त बने। कानपुर और लखनऊ की आत्माएं निमित्त बने। नियम पूर्वक निमंत्रण अर्थ कि जो कानपुर ने दिया और पहला लखनऊ ने दिया। निमंत्रण अर्थ दिल्ली में सिर्फ माताओं का निमंत्रण था। नियम पूर्वक निमंत्रण कानपुर और लखनऊ का था। दिल्ली की महिमा अपनी, यूपी की महिमा अपनी है। महानता तो बहुत है। अब जितनी महानता गाई गई है उसी पर महान कार्य करके दिखाओ। आज विशेष बात यही है कि जो कहते हो वो करके दिखाओ। जो हम कहते हैं वो करके दिखाएं। हम विशेष कार्य के लिए तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह देते हैं, पर करते कुछ नहीं है। वायदे जो किए हैं वो करके दिखाओ। ऐसा विशेष कार्य करो जो अभी तक कोई जोन ने नहीं किया हो। हर एक जोन को अभी कोई नई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। मेले भी हुए, सम्मेलन भी हुए, अभी कोई नई रूपरेखा बनाओ जिसको देख सुनकर समझें कि ऐसा कभी ना सुना और ना देखा।
आगरा जोन से मुलाकात। सदा अपने भाग्य का सिमरन करते खुशी में रहते हो। वाह मेरा भाग्य, ये गीत सदा मन में बजता रहता है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पाठ। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पाठ। सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है। सत्युग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सत्युग से भी ज्यादा है। अभी कहते हैं जीवन बंद है, लेकिन अभी की जो जीवन मुक्ति है ना, वो सत्युग से भी ज्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हो कि अभी भी बंधन है? जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हो या अभी भी बंधन है? बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं, लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो जाएं, लेकिन खेल अनुभव। खेल में दुख नहीं होता, खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं किया जाता है। खेल खेला जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जीवन मुक्त में हो या जीवन बंद में हो, जीवन मुक्त हो या जीवन बंद हो, शरीर का संबंध का कोई भी बंधन ना हो। ये तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं, फर्ज अदाई निभा रहे हैं। खेल खेल में फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है, बंधन ही पिंजरा है, तो बंधनों का पिंजरा तोड़ दिया। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बंधन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो। कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद हो। अभी पिंजड़े की मैना नहीं, स्वर्ग की मैना हो गई। शुरू का गीत है ना, पिंजड़े की मैना। अभी तो स्वर्ग की परियां हो गई, सभी स्वर्ग में उड़ने वाली हो। पिंजड़े की मैना से फरिश्ता बन गई। अभी कहाँ जरा भी बंधन ना हो, जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं। यह भी मन का बंधन है। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता तो हूं पर होता नहीं है, तो ये भी मन का बंधन है। चाहता हूं, कर नहीं पाता, तो फिर कमजोर हुआ ना। इस बंधन से भी मुक्त, उसको कहा जाता है निर्बंधन। जब बाप के बच्चे बने तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो आप कौन हो? बच्चे हो या बूढ़े हो? बच्चे हो या बूढ़े हो? जो बूढ़ा होता है मजबूरियों से, कमजोरियों से घिरा रहता है, वो अपने बुढ़ापे को देखकर ही रोता रहता है, उसके पास ही रोना होता है। और बच्चे के पास खेल ही खेल होता है। तो आप क्या हो? या तो बुढ़ापे को देखते रहो या अपना बचपन देखो। क्या देखना है? बच्चे हो या बूढ़े हो, बच्चा अर्थात निर्बंधन। अगर अपने को पास्ट जीवन वाले समझेंगे तो बंधन है, मर जीवा हो गए तो निर्बंधन। चाहे कुमार हो चाहे वानप्रस्थी हो, लेकिन सब बच्चे हैं। सिर्फ एक कार्य जो बाप ने दिया है, याद करो और सेवा में रहो, इसी में सदा बिजी रहो ना।
याद करो, सेवा करो, याद करो, सेवा करो, बस हो गया काम पूरा। कोई और काम दिया हुआ है क्या? याद करो और सेवा में रहो, इसी में सदा बिजी रहो। स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्माएं सहयोगी हैं, उन्हों को विशेष सहयोग ड्रामानुसार किसी ना किसी रूप से प्राप्त जरूर होता है। गारंटी है, जो आदि में आत्माएं सहयोगी रही हैं, उन्हों को विशेष सहयोग ड्रामानुसार किसी ना किसी रूप से प्राप्त जरूर होता है, गारंटी है। बाप दादा यहाँ का यहाँ रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है। ऐसा नहीं आप संगम पर कुछ करोगे तो सिर्फ आपको सतयुग में ही मिलना है, संगम पर संगम का भी मिलता है और भविष्य जमा भी होता है आपके पुरुषार्थ पर। जो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? और सोचता रहे कि मैं तो पुरुषार्थ कर रही हूँ, आदमी पुरुषार्थ नहीं है, किया ही नहीं तो मिलेगा क्या? बाप दादा यहाँ का यहाँ रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है। अच्छा, आज का वरदान, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार देते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वहाँ में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। ओम शांति।